Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today we will learn English Honors Major Semester 4 DSC 6. DSC 6 में जो ऑनर्स लिए हैं वो लड़के याद रखें कि ऑनर्स 6 में सिर्फ क्या है DSC में टू ए लेडी आवर कजरेंट्री एंटरप्राइज राजमोहन्स वाइफ, इतना ही सिर्फ है। लेकिन आपको एक एक करके जानना होगा कि इसके अंदर में कौन से पोइट्री है, कौन से नॉवल है। पहला बात है टू आ लेडी व्हिच इज रिटन बाय मधुसूदन दत्त, जिसको मधुसूदन दत्त ने लिखा। देखो यहां पर मैंने लिखा टू आ लेडी मधुसूदन दत्त। ये कौन थे? वॉज अ पायनियरिंग बंगाल पोएट एंड ड्रामाटिस्ट बोर्न इन 1824 इन सगडरी जेशोर, बांग्लादेश। इन्होंने बांग्लादेश में पैदा हुआ। लेकिन ये जो पोएट थे ये सिर्फ बांग्ला में नहीं लिखते थे। ही वॉज अ गुड राइटर ऑफ पोएम इन इंग्लिश। लेकिन उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उनका जो राइटिंग है वर्ड्सवर्थ पर है। वर्ड्सवर्थ को ज्यादा से ज्यादा पढ़े थे, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, इस तरह उस वक्त के जितने अच्छे पोएट्स थे वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी कि उनके तरह वो पोएट्री लिखते थे। अगर आप उनके पोएट्री को देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन वो लिख रहे हैं, जैसा मानते हैं कि एक इंग्लिश मैन किसी नदी के किनारे या समंदर के किनारे बैठ के मौज से लिख रहा है, इस तरह वो लिख रहे हैं। यहां पर टू अ लेडी, ये जो टू अ लेडी है ये एक औरत के बारे में लिख रहे हैं कि सिर्फ दो ही स्टैंजा है। इसमें एक औरत जो ऊपर से खूबसूरत है और अंदर से खूबसूरत है, तो उसका जो कैरेक्टर है वो समाज के लिए बहुत उपकारी है। और वो औरत, अगर वो उस औरत का ऊपर से बहुत ही खूबसूरत है और अंदर से मैला है, अंदर से वो गंदी है, वो समाज के लिए गंदगी है। तो अब हम इस पोएम को एक एक करके देखेंगे और उसके वर्ड को और उस पर गौर करेंगे कि पहले इसमें क्या कहते हैं। अब देखिए मधुसूदन दत्त ने पहले पोएम को इस तरह लिखा, तो मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड आप देखिएगा। ओ दैट दाउ वाट एज फेयर within as thy angelic outward is, then of what value hast thou been in this earth a perfect bliss। यहां पर जो पोएट कहते हैं वो कहने चाहते हैं कि किस तरह एक लड़की होती है और उसका क्या खूबसूरती होता है। पहले देखो मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दूंगा। तो ये जो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनर कैरेक्टर जो है वो ब्यूटी को खिला देता है अगर आउटर कैरेक्टर सही होगा। यानी कि एक लड़की, एक औरत अंदर से जो हो ऊपर से होना चाहिए। बिकॉज योर एक्सटर्नल ब्यूटी इज एंजेलिक एंड डिवाइन। तुम्हारा एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो जो है एंजेलिक और डिवाइन होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। जब तुम किसी से बात करती हो मालूम पड़ता है कि तुम बहुत ही खूबसूरती से बात करती हो, लेकिन तुम्हारा अंदरूनी अगर अच्छा ना हो वो खूबसूरती बेकार है। देन हाउ प्रीशियस एंड हाउ वैल्यूएबल यू वुड हैव बीन इन दिस वर्ल्ड। You would have been perfect source of joy and happiness on earth। तुम perfect source of joy and happiness हो इस जमीन की। तो अब हम देखें कि पोएट ने किस तरह यूज किया। पहला एक लाइन, ओ दैट दाउ वाट एज फेयर विद इन। यहां पर देखिए ओ, ये जो एक्सप्रेसिंग है रिग्रेट का है, विश ऑफ रिग्रेट। ये एक्सप्रेशन जो है ओ विश ऑफ रिग्रेट है। लेकिन देखिए दाओ आर्केइक है। पहले जितना पोएम आप खोलिएगा सब में देखिएगा आर्केइक का इस्तेमाल। दाओ का मतलब होता है यू, तुम, सेकेंड पर्सन तुम। वैट, यहां पर देखो वैट से ही वैट हुआ। पहले जितना पोएट्री देखिएगा सब में होगा वैट, यानी कि वेयर, यानी कि वैट एज फेयर विद इन।
तो यहाँ पोएट कहने चाहते हैं, द पोएट हु सेज द लेडीज इनर ब्यूटी मैच हर एक्सटर्नल ब्यूटी, उसका अंदरूनी जो ब्यूटी है वो एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ में मैच करना चाहिए। दिस लाइन रिफ्लेक्ट द रोमांटिक थीम ऑफ इनवर्ड वर्च्यू बीइंग मोर वैल्यूएबल देन अपीयरेंस। और देखो वो यहाँ कहने चाहते हैं कि अंदरूनी ब्यूटी जो है वो सबसे वैल्यूएबल है जान आउटर। अगर आउट एक्सटर्नल में वो ब्यूटीफुल ना हो लड़की, वो अगर एलिगेंट ना हो, वो अगर अट्रैक्टिव ना हो, अगर अंदर से वो बेहतरीन है, उसका कैरेक्टर, उसका बातचीत सब अगर अच्छा है, वो अच्छी है। एज द एंजेलिक आउटवर्ड, जितना ही एंजेलिक, यहाँ पर देखिए एंजेलिक का जो है ये भी वो इस्तेमाल करते हैं बहुत। एंजेलिक परियों जैसा क्यों ना हो, दाय एज दाय एंजेलिक आउटवर्ड इज दाय तुम्हारा, योर, फिर यहां आर्केक इस्तेमाल किया गया है एंजेलिक। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन, उस लड़की को एंजल यानी के फरिश्ते, परी यानी के उसको कहते हैं फेरी के साथ में कंट्रास्ट किया गया है। वो फिर देखिए यहां आउटवर्ड कहा, जितना आउटवर्ड ब्यूटी क्यों ना हो। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं देन ऑफ व्हाट वैल्यू हैस्ट दाउ बीन, तुम्हारा वैल्यू क्या होगा। वैल्यू हैस्ट, हैज जो है, हैस्ट का इस्तेमाल पहले किया जाता था, ये भी आर्किक है, उसको पहले किया जाता था, हैज का हैस्ट किया जाता था। यहां पर ऑफ व्हाट वैल्यू रिफर्स टू मोरल और स्पिरिचुअल वर्थ। हैस्ट दाउ बीन, यहां पर हैज दाउ बीन आर्किक है। The speaker argued that inner beauty would have made her truly valuable। अगर तुम्हारा inner beauty है, विश करते किसके तरफ, लड़की को, औरत को, कि अगर तुम अंदरूनी में बहुत ही अच्छी हो, वैल्यूबल हो, तो ये तुम्हारा आउटर ब्यूटी जो है वो भी वैल्यूबल हो जाएगा। इन दिस अर्थ ए परफेक्ट ब्लिस, यही होगा इस जमीन पर परफेक्ट ब्लिस। देखियो यहाँ पर पोएट जो है परफेक्ट ब्लिस कह रहे हैं। इक्वल्स द लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस जॉय और पैराडाइज, तुम्हारे लिए ये परफेक्ट ब्लिस होगा, मीन्स यही तुम्हारे लिए पैराडाइज होगा। कौन पैराडाइज होगा, जब तुम अंदरूनी अच्छी होगी और ऊपर में भी एंजेलिक होगी, तो ये जो वैल्यू है तुमको क्या करेगा, पैराडाइज की तरह महसूस करने देगा। नेक्स्ट अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। लेडी थ्रू ब्यूटी दाउ आर्ट, though nature has given thee every grace, yet oh how cruel is thy heart, thou art deaf to the voice of distress। यहां पर पोएट कहते हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए हैं। देखिए मैं इस पोइट्री का ये जगह का पहला आपको बता दे रहा हूं, इसका समरी क्या होगा। यहां वो कहते हैं लेडी इवन दो यू आर इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, घर से तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत हो। इवन दो नेचर हैज बेस्टोड एवरी चार्म एंड एलिगेंस अपॉन यू, नेचर ने तुम्हें चार्म एंड एलिगेंस, खूबसूरती अपॉन यू बेस्टोड मैंने दिया है। स्टिल हाउ अनकाइंड एंड हार्ड हार्टेड यू आर, तुम फिर भी इतनी हार्ड हार्टेड क्यों हो। यू आर इंडिफरेंट एंड अनरिस्पॉन्सिबल टू द सफरिंग ऑफ अदर्स, तुम दूसरे के सफरिंग में जरा से हिस्सा लेना नहीं चाहती हो, क्यों। यहां पर पोएट ने जो जो वर्ड का इस्तेमाल करी है, देखें लेडी, यहां पर लेडी को मुखातिब है, ए फॉर्मल ए रिस्पेक्टिव एड्रेस है। देखिए लेडी, आई थ्रू ब्यूटी दाउ आर्ट, यहां पर वो इस्तेमाल करते हैं आर्केग, दो THO करके रहेगा, यहां है दो ब्यूटी दाउ आर्ट, यहां पर दाउ माने तुम्हारा, फिर आर्ट माने आर, योर आर्ट। इसका मतलब होता है यू आर ब्यूटीफुल। द पोएट एक्नॉलेज हियर ब्यूटी सिटिंग ऑफ ए कंट्रास्ट विद द नेक्स्ट लाइन। फिर वो कहते हैं द यानी कि थ्रू नेचर हैज गिवन दी एवरी ग्रेस, यहां पर नेचर यानी कि पर्सनिफाइड करके वो कहते हैं कॉमन रोमांटिक डिवाइस, तुम्हारे अंदर में बहुत डिवाइन
अच्छा ब्यूटीफुल तुम लग रही हो, अच्छी लग रही हो। हैज गिवन, नेचर ने तुमको दिया। हैथ का मतलब हुआ हैज, फिर गिवन को इस्तेमाल इस तरह लिखा जाता था पहले, आर्केइक फॉर्म है इसका राइटिंग का। एवरी ग्रेस सजेस्ट फिजिकल चार्म, तुम्हें बिल्कुल फिजिकल चार्म दिया गया, खूबसूरती। एलिगेंस, पोएज, ऑल ट्रेड बेस्टोड बाय नेचर, तुम्हें ये जो ब्यूटीफुल तुम जो लग रही हो खूबसूरत, ये तुम्हें कौन दिया है? नेचर दिया है। येट ओ हाउ क्रूएल इज दाई हार्ट, फिर भी तुम, यहां पर लाइन देखिए, येट ओ हाउ क्रूएल इज दाई हार्ट, येट फिर भी तुम्हारा दिल इतना क्रूएल क्यों है, इतना जालिमाना क्यों है? क्रूएल इज दाई हार्ट, हियर इनर सेल्फ इज हार्ड हार्टेड, तुम्हारा दिल इतना हार्ड हार्टेड क्यों है, इतना सख्त क्यों है? दाउ आर डेफ टू द वॉइस ऑफ ए डिस्ट्रेस, तुम सुन नहीं पा रही हो, तुम बहरी हो गई हो। टू द वॉइस ऑफ द डिस्ट्रेस, जो अफसुर्दगी में है, जो गम में है, उनके आवाज को तुम सुन नहीं पा रही हो। दाउ आर्ट, दाउ माने यहां पर तुम, आर्ट माने आर, डेफ तुम बहरी हो। वॉइस ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का आवाज नहीं सुन पा रही हो। यहां पर पोएट्री ने पोएट ने आखिर में बताया है कि जो ब्यूटीफुल लेडी है, अगर वो किसी डिस्ट्रेस के आवाज को सुन के मूव नहीं करती है, उसका हार्ट मेल्ट नहीं होता है, इसका मतलब है वो ब्यूटीफुल नहीं है। और वो लेडी जो ऊपर से आउटवर्डली ब्यूटी है, इनर से भी ब्यूटी है, उसका हार्ट क्या होगा? मूव कर जाएगा किसी डिस्ट्रेस को, किसी गरीब को, किसी फकीर को देखकर। है द पोएट कंपेयर्स द हार्ट ऑफ द लेडी इन द टू फोल्ड वे। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे किस तरह पोएट ने पहला स्टैंजा में बात किया, सेकेंड स्टैंजा में बात क्या किया। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वर्ड्स को देखिए और इसको अच्छे से समझिए कि ये मधुसूदन दत्ता का है। अगर मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो मुझे इनकरेज कीजिए, मैं जिस तरह ये बिल्कुल टोटल आपके DSC को कंप्लीट कर सकूं। थैंक्स अ लॉट।